फवाद भाई, लेट्स वे दोनों का मुकाबला करके अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है, इवन इफ इट इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स? देखिए, जिस तरह से न्यूजीलैंड जीता है पिछला मैच, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़ा कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका को, जो फेवरेट्स थे, एक तरह से इंडिया को हरा के आगे आए थे, लग नहीं रहा था कितना आराम से वो जीत जाएंगे। बट फाइनल खेलने जा रहे हैं, फाइनल का अपना प्रेशर है, इंडिया को होम एडवांटेज है। ये नंबरों वाली बात वैसे हो जाती है, लेकिन जब आप फाइनल पहुंचते हैं तो इतना सोचते नहीं हैं। बट इंडिया के थोड़े से वीक पॉइंट हैं, जैसे संजू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, अभिषेक नहीं चल रहा, उनकी जो बॉलिंग है वो भी बुमराह पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे तो न्यूजीलैंड फेवरेट लग रहा है। 50-50 होता है, लेकिन बट वैसे देखें, जैसे इंग्लैंड भी मुझे इसलिए बेहतर लग रहा था जिस तरह से खेलता आ रहा, जीत तो कोई भी सकता है। जब दो टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, दोनों ही बराबर डिजर्व कर रही है बॉस। नहीं, बट मुझे न्यूजीलैंड 100-0 है, I mean 3-0 है। सादिया दिखाइए जरा हेड टू हेड भैया। आपको हेड टू हेड दिखाते हैं बिटवीन बोथ द टीम्स कि अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली द हेड टू हेड बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लुक्स लाइक। हियर यू गो जनाब, 3 मैचेस और इसमें मैक्सिमम स्कोर हुआ 190, इंडिया की जानिब से 180 हुआ। लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि 2 बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी न्यूजीलैंड ने जीते और 1 सेकंड बैट करते हुए भी न्यूजीलैंड ने जीता। तो इस लिहाज से तो पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी नजर आता है अगर पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं। पर हम जैसे कि बात करते हैं कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, इस बार क्या होगा। बट इस बार भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। इस मैच में जो हमें डाउनफॉल दिखाया, हमने इंडिया का डाउनफॉल भी देखा, हमने उनकी बैटिंग को टोटली कोलैप्स होते हुए भी देखा। डू यू थिंक कि बैटिंग पर इतना रिलाई भी नहीं करें? बिकॉज मुझे टेक्निकली पिछले मैच में जो इंडिया का मैच था, मुझे 2 लोग नजर आए, एक मुझे बुमराह नजर आया, एक मुझे संजू सैमसन नजर आया। हार्दिक पांड्या वाज अबव, लिटिल अबव देन एवरेज, बट नॉट समथिंग हु कैन विन अ मैच फॉर देम। अब मुझे एक बात बताएं ना, इंडिया में जितने भी मैचेस हुए, कितने मैच ऐसे हैं जिसमें 250 रन बने? कितने मैचेस हुए वर्ल्ड कप में? नहीं हुए ना। एक ही हुआ है ना ये। ठीक है, नहीं हुआ ना। तो इसी मैच में 250 रन क्यों हुए? और ये इसी मैच में ऐसी विकेट हमें नजर आई है ना, श्रीलंका में हमें नजर आई, उधर शायद एक आध मैच में बड़ा टोटल हुआ। तो बात ये है कि ये बनवाई गई है विकेट कि यार हम क्लैप्स ना हो जाए। और इस वजह से दूसरा कि इनकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया के, क्योंकि वो रन्स नहीं कर रहा ना, अभिषेक शर्मा नहीं रन्स कर रहा। हो सकता है इसीलिए विकेटें बनी हो ऐसी कि यार वो भी रन्स करे, बल्ले पे बॉल आए, ब्रेक ना हो, सीधा जाए बॉल, फास्ट बॉलर का रन्स करे, फिर भी वो कुछ नहीं कर सका। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये शायद एक विकेट ऐसी रेडी करवाई गई है कि यार फाइनल तक भी इसी किस्म की जो है वो विकेट हो। अच्छा। जब इस किस्म की विकेट होती हैं तो फिर क्लैप्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राइट, ठीक है ना? विल दैट नॉट आल्सो बेनिफिट न्यूजीलैंड एज वेल? हाउ सबको हो सकता है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी लास्ट सेमीफाइनल में इन्होंने फायदा उठाया ना ऐसी विकेट से, तो उन्होंने भी फायदा उठाया, वो तो अपनी गलतियों की वजह से हार गए। लेकिन न्यूजीलैंड की जो स्पेशली 2 ओपनर्स हैं, अगर ऐसी विकेट बनी तो उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, तो फिर इनके साथ क्या होगा? ठीक है ना। लेकिन इंडिया के पास देखें, फास्ट बॉलर में ये एडवांटेज है कि उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो किसी टाइम भी आके विकेट्स ले जाता है। अगर मैं बुमराह की बात करूं, अगर आप उसको नया बॉल करवाते हैं, वो उसके आगे स्ट्रगल करते हैं बैट्समैन। अगर आप उससे कहते हैं कि मिड में आके विकेट दिलवाओ, ऐसे उस टाइम, अब आप देखो कैप्टन उसको लेके किस टाइम आता है, जब 12 की एवरेज होती है, 10 की एवरेज होती है।